वायरस के साथ खास चीज क्या है कि वायरस म्यूटेशन करता है। अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो वैक्सीन में दिक्कतें आएंगी। बहुत सारे लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ लेकिन उनको दिक्कतें नहीं हुई। आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना पड़ेगा। मुंबई में पाया गया न्यू वेरिएंट कोविड-19 ओमिक्रॉन का जो एक्सी वेरिएंट पाया गया है, ये एक नया वेरिएंट है जो यूके में पहले आइसोलेट हुआ था, अब इंडिया में पाया गया है। अब कंसर्न ये है कि इस प्रकार के वेरिएंट हमने ऑब्जर्व किया है पिछले 2 साल में। कभी डेल्टा वेरिएंट आता है, कभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है, तो इस प्रकार के वेरिएंट्स हर बार आते जा रहे हैं। ये देखा गया है कि वैक्सीनेशन की मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डोजेस लग चुकी हैं, बूस्टर डोज भी लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के वेरिएंट का खतरा बना हुआ है और ये डेंजर बना हुआ है कि फोर्थ वेव आने के चांसेस हैं और ये और कंट्रीज में आ चुकी हैं इनस्पाइट वैक्सीनेशन के बावजूद भी। तो मेन कंसर्न ये है कि वैक्सीनेशन ऐसा क्या चूक कर रही है या उसमें वैक्सीनेशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के वेरिएंट नए जनरेट हो रहे हैं। इस बारीकी को समझना बहुत जरूरी है और ये तभी समझ में आएगा जब हम समझेंगे कि कोविड-19 का जो वायरस है वो किस प्रकार से एक इन्फेक्शन करता है, कैसे वो इम्यून सिस्टम आपके और उस वायरस के बीच में इंटरेक्शन होता है, कैसे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस प्रॉपर्ली समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वेरिएंट्स के लिए हम किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कोविड-19 का जो वायरस है वो वायरस आपको जो अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है, मतलब फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, निमोनिया होता है। और जो ऑब्जर्वेशन हमारी रही भी है पिछले 2 साल में कि निमोनिया की वजह से लोगों की डेथ हुई है, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें कोविड-19 वायरस की वजह से हुई है। अब मेन कंसर्न ये है कि हमेशा वायरस में एक चीज है जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फीटस। मतलब जब भी वायरस आपके शरीर में एंटर करेगा तो वायरस के साथ खास चीज क्या है कि वायरस म्यूटेशन करता है, वो अपने आप को चेंज करता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब मेन कंसर्न ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि वो वायरस बचेगा कि नहीं बचेगा। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए परिवार में 4-5 लोग हैं, इन 5 लोगों की 4 लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो वायरस जब आपके शरीर में आएगा तो आपका शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करेगा और आपको बचा लेगा। लेकिन जो 5वां आदमी है उसको प्रॉब्लम ये होने वाली है कि वो वायरस जो है उसके अंदर कुछ म्यूटेशन कर सकता है या म्यूटेशन की वजह से कुछ बीमारियां कर सकता है जिसकी वजह से एक नया वेरिएंट जनरेट कर जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जब हम वैक्सीनेशन अगर दे देते हैं पेशेंट को या इम्यूनाइजेशन हो जाता है, एंटीबॉडी जनरेट होते हैं, तो उसके बावजूद भी ये वायरस जो नया वेरिएंट का है वो काम क्यों नहीं कर रहा, वो वेरिएंट जो है वो हमारे शरीर को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। उसके लिए देखिए सबसे पहले समझना बहुत जरूरी ये है कि 2 चीजें होती हैं, एक तो वैक्सीनेशन होता है, दूसरा इम्यूनाइजेशन होता है। वैक्सीनेशन में महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी आप कोई वैक्सीन लगाते हैं उस वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है, जो स्ट्रेन होता है, जब आपके शरीर में वो स्ट्रेन एक अधमरे फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आपके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं जो आपको आगे होने वाली कुछ जो दोबारा से अगर इस प्रकार का वायरस आता है आपके शरीर में तो उसके प्रति आपके शरीर में मेमोरी सेल जनरेट होती है जो आपको आगे एक खतरनाक इंफेक्शन से होने वाली संभावनाओं से बचाती है। लेकिन अब अगर वायरस में कुछ चेंजेस आ जाता है, वायरस में म्यूटेशन आ जाती है, तो आपने जो वैक्सीन ली है ये वो वैक्सीन थी जो कि नया पुराने स्ट्रेन की थी, लेकिन अभी जो नया स्ट्रेन आया है वो दूसरा है। इसी वजह से आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि नए वेरिएंट जनरेट हो रहे हैं इंस्पाइट की जो पेशेंट ने वैक्सीन ली हुई है, इसके बावजूद भी वो वेरिएंट जो है उस पेशेंट पे खतरनाक स्थिति पे काम कर रहे हैं और दिक्कतें ला रहे हैं। तो समझना ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इन 2 चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इन वायरस के अटैक से अपने आप को बचा नहीं सकते। तो वैक्सीनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीन वही चीज है कि जब वायरस आपके शरीर में एंटर करता है थ्रू वैक्सीन तो आपके शरीर में एंटीबॉडी जनरेट होती है। लेकिन अगर इस प्रकार का जो स्ट्रेन है, जो दूसरा वेरिएंट आया है, उसके लिए वो वैक्सीन कुछ हद तक प्रोटेक्शन देती है लेकिन मेजर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। लेकिन इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि जब आपके पास वो वायरस आता है, आपको बिना वैक्सीन के कब इन्फेक्शन हो जाता है नेचुरल तरीके से, तो आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज जनरेट होती है वो इम्यूनाइजेशन का रूप लेती है। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में फर्क यही है, आपका जो इम्यून सिस्टम है
वो डिसाइड करता है कि आपके ऊपर उस स्ट्रेन का जो इफेक्ट आने वाला है वो कितना है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो हमेशा आपको उसी चीज के लिए प्रोटेक्शन दे रही है जिसके लिए वो वायरस आपके साथ था। अगर म्यूटेशन होगी, अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो वैक्सीन में दिक्कतें आएंगी, वैक्सीन उसके लिए काम नहीं करेगी। इसी वजह से बूस्टर डोज दी जाती है, इसी वजह से नई नई वैक्सीन की खोज की जाएगी ताकि जो नया वायरस आ रहा है वो नए वायरस के अगेंस्ट में आपको वैक्सीन मिलाई जा सके। तो मेन चीज कंसर्न ये है कि अगर आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए गौर करना है तो जो मापदंड बने हुए हैं कि जो भी प्रोटेक्शन मेजर्स है, जैसे मास्क है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, ये तो महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, तब तो हमने अपने खाने पीने में बड़ा ध्यान रखा, अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान रखा। लेकिन जैसे ही ये वेव कम हो गई, वेव का डिक्लाइन हो गया, अब आपको दिखता है कि वायरस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार के स्ट्रेन बार बार आएंगे। तो मेन कंसर्न हमारा ये होना चाहिए कि हम वैक्सीनेशन तो लगवाएं, इम्यून बूस्टर्स लगवाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो भी तभी आएगा जब आपके शरीर में प्रॉपर इम्यूनिटी होगी, ताकि आपके शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट हो। इसी वजह से हमें ध्यान ये रखना है कि कोविड-19 के नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, इनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि म्यूटेशन इस वायरस में होना नॉर्मल है। इस प्रकार के म्यूटेशंस होते रहेंगे। जब ये म्यूटेशन एक खतरनाक फॉर्म में होगा जो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है या ज्यादा दिक्कतें कर सकता है, तो उस फेज में लोगों को दिक्कत होने के चांसेस रहेंगे। तो ये एक तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो कि समय डिसाइड करेगा कि कब होगा। तो मेन बस यही है, आपको अपने इम्यून सिस्टम पे फाइट करनी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने डाइट को ठीक करना है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, जिसका मेन कंसर्न है। क्योंकि वैक्सीनेशन की भी एक लिमिटेशन है। वैक्सीनेशन आपको केवल और केवल उसी वायरस स्ट्रेन से प्रोटेक्ट कर सकता है जिसके लिए वो वैक्सीन लगाया गया है। न्यू स्ट्रेन्स आते रहेंगे तो आपको बूस्टर डोज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेन आते ही आपको वैक्सीन मिलना इतना संभव नहीं है। वैक्सीन मिलने में टाइम लगता है। तो आपको जो प्रोटेक्ट करेगा वो आपका इम्यून सिस्टम ही करेगा। तो हमारा कंसर्न ये है कि अपने इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करें और इस प्रकार के वायरस से होने वाली जो गंभीर समस्याओं से आप बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं।